हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। आज हम लेकर आए भारत के प्रमुख फलों के नाम एवं उसके खाने योग्य भाग। तो जानेंगे इस सेशन में फल क्या होता है, फल कितने प्रकार के होते हैं, असत्य फल और सत्य फल क्या होता है और फलों का कौन सा भाग खाया जाता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा सवाल है जिसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो बोलते हैं सर आप हिंदी में वीडियो नहीं बनाते हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, तो पूछा जा रहा है कि फल क्या होता है। पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय से बनने वाली विशेष संरचना फल कहलाती है। निषेचन मीन्स होता है फर्टिलाइजेशन, अंडाशय मीन्स होता है ओवरी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पुष्प में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी से एक विशेष संरचना बनती है जो बड़ा आकार ले लेती है, उसी को हम फल बोलते हैं या फिर फ्रूट बोलते हैं। आगे बात आती है फल के कितने भाग होते हैं। तो मुख्यतः फल के दो भाग होते हैं। पहला आपका होता है फल भित्ति जिसको पेरिकार्प बोलते हैं, दूसरा होता है आपका बीज जिसको सीड बोलते हैं। अब इनको वन बाय वन जानते हैं कि पेरिकार्प क्या होता है और सीड क्या होता है। फल भित्ति की बात करेंगे तो यह अंडाशय की भित्ति से बनती है। पहले ये पतली मांसल परत होती है, परंतु फल के परिपक्व होने के पश्चात ये मांसल मोटी हो जाती है और इस मोटी मांसल को तीन भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अंडाशय की जो भित्ति होती है उसी से आपकी फल भित्ति बनती है और इसकी स्टार्टिंग में जो परत होती है वो पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे फल बड़ा होता है उसका आकार बढ़ता है, परिपक्व होता है, उसकी जो मांसल परत है वो बढ़ती जाती है, मतलब मोटी होती जाती है। और यही बोला जा रहा है कि उस मोटी मांसल को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। यह कहने का तात्पर्य है कि फल भित्ति को हम तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है बाह्य फल भित्ति जिसको एपिकार्प बोलते हैं, दूसरा है मध्य फल भित्ति जिसको मीजोकार्प बोलते हैं और तीसरा है अंतः फल भित्ति जिसको एंडोकार्प बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि पेरिकार्प होता क्या है। आगे अगर हम बात करेंगे तो दूसरा होता है आपका बीज जिसको सीड बोलते हैं। बीज एक परिपक्व बीजांड ओव्यूल है। तो मैंने आपको बताया था ओवरी में ओव्यूल होता है और ओव्यूल से आपका क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, और जो आपका ओवरी होता है उससे आपका मांसल परत बन जाती है जिसको हम लोग खाते हैं या जिसको हम फूड बोलते हैं, जिसका हम कंजप्शन करते हैं। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि बीज एक परिपक्व बीजांड ओव्यूल है जो निषेचन के बाद क्रियाशील होता है। कोई भी बीज तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बीज जो बनता है वो भी तीन पार्ट से बनता है। पहला है बीज चोल जिसको सीड कोट बोलते हैं या फिर सीड कोटिंग बोलते हैं, दूसरा है एंडोस्पर्म जिसको भ्रूण पोष बोलते हैं, और तीसरा है एम्ब्रियो जिसको भ्रूण बोलते हैं। तो इन तीन पार्ट से मिलके आपका क्या बनता है, बीज बन जाता है। किसी बीज को फोड़कर देखने पे तीनों संरचनाएं इस पर दिखती हैं। अगर आप घर में आपके पास अगर कोई फ्रूट है, अगर आप उसके सीड को फोड़ोगे तो आपको ये तीनों संरचना मिल जाएंगी जो कि आपकी क्या क्या है, सीड कोट, एंडोस्पर्म और आपका एम्ब्रियो। अब आगे चलते हैं और जानते हैं सत्य फल क्या होता है और असत्य फल क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सत्य फल ट्रू फ्रूट के बारे में। जब फल का विकास केवल पुष्प के अंडाशय मतलब ओवरी से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब पुष्प से विकास होता है तो पुष्प के अंडाशय से मतलब ओवरी से अगर विकास हो रहा है, इसका मतलब है कि जो आपके अदर पार्ट हैं, जैसे आपका पुष्पासन हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसेप्टेकल बोलते हैं, या फिर आपका कैलिक्स हो गया बाह्य दलपुंज, या फिर आपका कोरोला हो गया दलपुंज, ये सारे गिर जाते हैं। आपका क्या बचता है, केवल ओवरी बचता है, और उसी से आपका बोल सकते हैं जब आकार बढ़ता है जो फ्रूट आपका तैयार होता है वही आपका ट्रू फ्रूट या फिर सत्य फल कहलाता है। इसके अगर उदाहरण की बात करेंगे तो आम हो गया, तरबूज हो गया, अंगूर हो गया आदि। तो ये सारे आपके सत्य फल में आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि असत्य फल क्या होता है, इसको फॉल्स फ्रूट ही बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कभी कभी अंडाशय मतलब ओवरी के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, रेसेप्टेकल या फिर कैलिक्स जो बाह्य दलपुंज उसको बोलते हैं, या फिर कोरोला दलपुंज बोलते हैं, आदि से फल का निर्माण होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर फ्रूट में फॉल्स फ्रूट की बात कर रहा है तो वहाँ पर ओवरी से निर्माण नहीं होता है उस फल का निर्माण होता है उस फ्लावर के अदर पार्ट से। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये आपका कोरोला है और ये आपका क्या है, कैलिक्स है, जो इजीली आप देख पा रहे हो, और ये आपका रिसेप्टेकल है। तो इनकी हेल्प से ही
जो आपका फ्रूट तैयार होता है, फल का निर्माण होता है, उस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका फॉल्स फ्रूट। यहां तक क्लियर है? आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये फलों के खाने योग्य भाग हैं, जिसमें वाहा फल वित्ती है, जो आपकी ऊपरी लेयर होती है, जो छिलका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राहा फल वित्ती, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिकार्प भी बोलते हैं। एक आपका मध्य फल वित्ती, जिसको हम खाते हैं, जो आपका मीजोकार्प भी कहलाता है। एक आपका होता है अंतः फल वित्ती, जो आपकी अंत की जो लेयर होती है, लास्ट लेयर होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? अंतः फल वित्ती। और जो लास्ट में आपका होता है वो होता है बीज, और बीज आपका 3 भागों से मिलकर बना होता है, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और आपका सीड कोट। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि ये भी आपका क्या है? ये सीड है और ये आपका पेरिकार्प है। यही मेन 2 भाग होते हैं किसी भी फ्रूट के, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ तक तो हो गया इंपॉर्टेंट कि सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है। अब हम बात करेंगे वन बाय वन कि किस फ्रूट का कौन सा पार्ट खाया जाता है। तो यहाँ पे है पपीता। पपीते में मध्य फल वित्ती हम खाते हैं, उसकी जो मध्य फल वित्ती होती है, मीजोकार्प होता है, उसको हम खाते हैं। आम की बात करेंगे तो आम का भी मध्य फल वित्ती हम खाते हैं, जिसको मीजोकार्प बोलते हैं। सेब की बात करेंगे तो पुष्पासन और नाशपाती, ये दोनों आपके सेब और नाशपाती क्या हैं? फॉल्स फ्रूट हैं और इनका हम पुष्पासन खाते हैं, ये आपको पता होगा। नारियल की बात करें तो उसका भ्रूणपोष खाते हैं। और मक्का, मक्का और नारियल का दोनों का हम क्या खाते हैं? भ्रूणपोष, ये आपको पता होना चाहिए। नारंगी की बात करें तो जूसी हेयर होते हैं उसके, उनको हम यूज़ करते हैं, कंजप्शन करते हैं। गेहूं की बात करेंगे तो भ्रूणपोष और भ्रूण, मतलब गेहूं को हम पूरा खा लेते हैं, जिसमें भ्रूण भी आ जाता है और आपका भ्रूणपोष भी आ जाता है, मतलब एम्ब्रियो और आपका एंडोस्पर्म। आगे बात करेंगे तो मूंगफली में बीज पत्र खाते हैं और एवं उसका भ्रूण खा लेते हैं। आगे चना में जो खाने योग्य भाग होता है वो आपका बीज पत्र एवं भ्रूण, मतलब आपका मूंगफली और चना दोनों का बीज पत्र एवं भ्रूण हम खाते हैं। अमरूद की बात कर लेते हैं तो फल वित्ती, मतलब पेरिकार्प और आपका बीजांडासन दोनों खाते हैं। ऐसे ही अंगूर में फल वित्ती एवं बीजा अंडासन, और टमाटर में भी फल वित्ती एवं बीजा अंडासन हम खाते हैं। तो ये सारे आपके हो गए, जिसमें हमने देखा पपीता, आम से लेकर टमाटर तक का जाना। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे केले की बात करेंगे तो केले का मध्य एवं अंतः फल वित्ती हम खाते हैं। मूली की बात कर लेते हैं तो मूली, गाजर, चुकंदर और सलजम, ये सब आपकी क्या होती हैं? जड़ होती हैं, और इनकी हम जड़ों को खाते हैं, चाहे वो मूली हो, गाजर हो, चुकंदर हो या फिर सलजम हो। अब बात कर लेते हैं लीची की, तो लीची में हम एरेल उसका खाते हैं, जिसको फ्लैशी एरेल भी बोलते हैं, तो एरेल हम यूज़ करते हैं उसका। आलू की बात करें, आलू तना होता है तो उसका हम तना खाते हैं। अदरक तना होता है, ये इसको राइजोम बोलते हैं, राइजोम भी आपका जड़ की तरह दिखता है, तो इसको भी हम तना मानते हैं, तो इसका भी हम तना खाते हैं। ऐसे ही लहसुन और प्याज, मतलब इन चारों का हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। तो ये सारे हो गए आपके मुख्य फल और उनके खाने वाले भाग, या बोल सकते हो खाने योग्य भाग। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, और आज का आपके लिए बहुत प्यारा सा सवाल, जो कि है केला सत्य फल है या असत्य फल है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और फलों के बारे में, उसके फलों के जो खाने योग्य भाग होते हैं उसके बारे में उन जानकारी मिल सके। अगर वीडियो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।